नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। कार्तिक मास के 13वें अध्याय में नारद जी भगवान विष्णु और जलंधर के बीच हुए युद्ध का वर्णन करते हैं। इस युद्ध के दौरान भगवान विष्णु जलंधर से प्रसन्न होकर उसे वरदान भी देते हैं। भगवान विष्णु से वरदान पाकर जलंधर और अधिक शक्तिशाली हो गया। यहाँ पने कार्तिक व्रत कथा का 13वां अध्याय। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर-उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत होता देख भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर जोर से टंकार किया। त्रिलोकी गूंज उठी। भगवान विष्णु ने पलक झपकते ही हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। फिर विष्णु और जलंधर के बीच महासंग्राम हुआ, जिसमें बाणों से आकाश भर गया और सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से जलंधर के ध्वज, छत्र और धनुषबाण काट डाले। इससे क्रोधित होकर जलंधर ने अपनी गदा उठाई और उसे गरुड़ के मस्तक पर दे मारा। साथ ही विष्णु की छाती पर एक तीक्ष्ण बाण मारा। उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर जलंधर को बींधना शुरू किया। जलंधर ने भी विष्णु पर अपने पैने बाणों की वर्षा की और विष्णु का धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा उठाई और जलंधर पर प्रहार किया, लेकिन अग्नि के समान अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य हिला नहीं। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर प्रहार किया, परंतु विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसे छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु की छाती पर मुष्टि का प्रहार किया। विष्णु ने भी उसकी छाती पर जोरदार मुष्टि प्रहार किया। दोनों ने घुटने टेककर बाहुयुद्ध शुरू कर दिया। लंबे समय तक यह युद्ध चलता रहा। तब भगवान विष्णु ने मेघवाणी में कहा, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इतने बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। मैं तेरे युद्ध से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की वाणी सुनकर जलंधर बोला, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सभी कुटुंबियों के साथ मेरे घर निवास करें। नारद जी बोले। उसकी इस बात पर विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उन्होंने उसी क्षण तथास्तु कह दिया। अब विष्णु सभी देवताओं के साथ जलंधरपुर में निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं के साथ विष्णु को अपने पास देखकर प्रसन्न हुआ और पृथ्वी पर शासन करने लगा। उसने निशुंभ को पाताल में स्थापित किया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि को अपने अधीन कर त्रिभुवन पर शासन किया। जलंधर ने धर्मानुसार अपनी प्रजा का पालन किया, जिससे सभी सुखी थे। कार्तिक मास में आज हम भगवान श्री विष्णु जी के जन्म की कथा का आनंद लेते हैं। सभी को यह तो पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। श्री कृष्ण जी ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, जिसके बाद उनके पिता वासुदेव ने उन्हें नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया और यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण जी का नामकरण कैसे और किसने किया था? आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की दुर्लभ कथा। ऋषि गर्ग, जो यदुवंश के कुलगुरु थे, एक दिन गोकुल आए। नंद बाबा और यशोदा जी ने उनका आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हालचाल पूछा। उसके बाद नंद बाबा ने उनसे गोकुल आने का कारण पूछा। गर्गाचार्य ने बताया कि वे पास के गांव में एक बालक का नामकरण करने आए हैं और रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा तो मिलने आ गए। यह सुनकर नंद बाबा और यशोदा जी ने उनसे अनुरोध किया कि हमारे यहाँ भी 2 बालकों का जन्म हुआ है, कृपया उनका भी नामकरण कर दीजिए। लेकिन गर्गाचार्य ने मना कर दिया और कहा कि अगर कंस को यह पता चल गया
तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इस पर नंद बाबा ने कहा कि आप चुपचाप गौशाला में नामकरण कर दीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे। जब रोहिणी जी को ज्ञात हुआ कि यदुवंश के कुल पुरोहित आए हैं, तो वे भाव विभोर हो गर्गाचार्य के गुणों का बखान करने लगी। तब यशोदा ने कहा कि यदि गर्गाचार्य इतने बड़े पुरोहित हैं, तो हम अपने पुत्रों को बदल लेते हैं। तुम मेरे लल्ला को लेकर जाओ और मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर आती हूँ। दोनों माताएं बालकों को लेकर गर्गाचार्य के सामने पहुंची। जैसे ही गर्गाचार्य ने यशोदा के हाथों में बालक को देखा, वे पहचान गए और बोले, यह रोहिणी पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहन होगा। यह अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा, इसलिए एक नाम राम होगा, और इसकी शक्ति अतुलनीय होगी, इसलिए इसका एक नाम बल होगा। इस प्रकार उसका नाम बलराम रखा गया। गर्गाचार्य ने कहा कि यह सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। जब ऋषि गर्ग ने रोहिणी की गोद में बालक को देखा, तो उसकी मनमोहक छवि में खो गए और अपनी सुधबुद्ध भूल गए। गर्गाचार्य जैसे एक स्थान पर जड़ हो गए, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। तब घबराकर यशोदा और नंद बाबा ने पूछा, बाबा क्या हुआ? इस पर गर्गाचार्य जैसे होश में आए। गर्गाचार्य बोले, तुम्हारा पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, यह साक्षात। इतना कहते ही गर्गाचार्य ने कृष्ण जी की ओर उंगली उठाई। तभी नन्हे नंदलाल ने अपनी लीला दिखाते हुए उन्हें आंखों ही आंखों में रोक दिया। बालक कृष्ण ने कहा, बाबा मेरा भेद मत खोलना, लोग मुझे पूछने लगेंगे। मैं यहाँ पूजा करवाने या कैद होने नहीं, बल्कि माखन मिश्री खाने और अपनी मैया का स्नेह पाने आया हूँ। यदि भेद खुल गया तो मैं मैया के प्रेम से वंचित रह जाऊंगा। गर्गाचार्य अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। दोबारा बोलने लगे तो कृष्ण ने फिर आंखों में धमकाया, बाबा मान जाइए, वरना आपकी जीभ और उंगली यहीं रुक जाएंगी। अंत में गर्गाचार्य ने कहा, आपका पुत्र अनेकों नामों से जाना जाएगा। जैसे जैसे यह कर्म करेगा, वैसे वैसे इसके नाम बनते जाएंगे। गर्गाचार्य बोले, यह कई रंगों में जन्म ले चुका है, परंतु इस बार यह काले रंग में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। माता यशोदा ने कहा, बाबा यह नाम कठिन है, कुछ सरल बताइए। तब गर्गाचार्य ने कहा, तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन या किसना कहकर पुकार लेना। यह सुनकर माता यशोदा मुस्कुरा उठीं। माता यशोदा कृष्ण को हमेशा लल्ला या कान्हा कहकर बुलाती थी। कृष्ण जी के नामकरण की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।